हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है स्पाइसी टॉक विद तन्वी। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो स्पाइसी होंगी इस शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ मिठास के साथ। एंड व्हेन आई से मिठास आई जेन्युइनली मीन इट, क्योंकि मेरे आज जो बोनी क्या है जिन्होंने शो का, वो है हमारे बहुत ही मीठे लोग। जोरदार तालियां हो जाए। वी हैव रूही, द गॉर्जियस रूही, एंड वी हैव द हैंडसम शिवेंद्र। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स सो मच टू मी एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, क्योंकि बिफोर वी टॉक अबाउट यू आई जस्ट वांट टू से फ्यू थिंग्स। ये मेरा बचपन से सपना था टू हैव अ टॉक शो, सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और मेरे पापा को आज मैंने फ़ोन किया, वो बोले कि तन्नू डोंट फॉरगेट दिस इज़ योर ड्रीम जॉब, सो मेक श्योर कि आप अपने गेस्ट के साथ जस्टिस करें। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि आई जस्ट वांट समवन हु यू नो अंडरस्टैंड्स कि आई एम वेरी लाइक हाइपर लाइक हर, एंड आई जस्ट वांट टू मेक जस्टिस टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि आप दोनों ने इतना काम किया एंड यू बोथ आर वंडरफुल टुगेदर। नहीं, वैसे ही हमारा भी छोटा सा सपना रहा कि बच्चन साहब को देखते देखते कौन बनेगा करोड़पति में, कि कोई हमसे सवाल पूछे। तो आज हमारी बारी है उत्तर देने की। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, खुद के बारे में तो बहुत चीज़ें हमें अच्छी लगती है, लेकिन आपको एक दूसरे में क्या अच्छी चीज़ें लगती है? लाइक व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम? Everything. एंड हर? इनका ये आंसर। अरे यार। ओके, टॉकिंग अबाउट आपका प्रोफेशन, जैसे मुझे हमारा ये शो होने से पहले ऊपर ग्रीन रूम में एक अच्छा शो हो गया जिसपे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो इन्होंने कहा था कि रूही ने अपने लाइफ का एक करियर, मतलब एक ग्राफ बना रखा है, एंड जो चीज़ें उन्होंने सोची थी बचपन में वैसी होते जा रही है। तो क्या आपको हमेशा से ही पता था कि यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, या फिर आपकी कुछ अलग, मतलब व्हाट वाज योर ग्राफ लाइक? मतलब बचपन में क्या चीज़ें आप सोचते थे? See, basically I'm living my mom and dad's dream. वो ये उनका सपना है कि मेरी बेटी हीरोइन बनेगी। ठीक है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। यू नो, मे बी एज अ किड सबके होता है कि शायद मैं डॉक्टर या ये वो। मेरा आई हैड दीज व्हाट डू यू कॉल दोज, हाँ, दोज blinders on कि this is what my goal is. And I'm the kind of a person, मुझे पिन टू पियानो प्लानिंग पसंद है। मैं कभी भी, यू कांट कॉल मी इन मिडल ऑफ द नाइट और अ डे और से कि लेट्स मीट अप, मैं नहीं कर सकती। ऐसा मतलब आपको प्लान चाहिए होता है? इसके लिए भगवान ने मुझे दिया नहीं तो, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई प्लान नहीं है। Doesn't go with plan. अगर मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट बुक की है, मैं उस फ्लाइट की टिकट को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लान के बारे में मेरे अलावा भी और कोई जान रहा है या मैं भी जानता हूँ। नहीं, मुझे भागते भागते अपने बैग्स फेंकना पसंद है, चलती ट्रेन में चढ़ना पसंद है, भागते भागते फ्लाइट को पकड़ना पसंद है। मुझे वो प्लानिंग थोड़ा कम पसंद आती है। स्पॉन्टेनियस रियल लाइफ गीत हो गए हो आप? हाँ, गीत नहीं है जो कौन सी मूवी थी? जब वी मेट। ही इज वेरी लाइक जब वी मेट इन दिस एस्पेक्ट, बाकी इज वेरी ठहराव वाला पर्सन। तो कमिंग बैक टू यू, Yes. you always wanted, you always knew Yeah, आपके yeah, हैं। yeah. तो Everything. for all the people who don't know, she was a beauty pageant की contestant रही है। She was a finalist in Miss Miss India India Worldwide, and उसकी हाइट है 5'9", जितनी बड़ी हाइट है उतना बड़ा दिल है। And then she always knew कि उन्हें एकता कपूर की वैम्प बनना है। Like she was so specific about that. यू नो, मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स पता होने चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में ख़राब है। मुझे पता है कि मेरी हाइट बॉडी देख के मैं बेचारी गरीब सी नहीं लग सकती। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मैं आई एम वेरी हॉट, Very hot. या। और मुझे पता है कि वो स्पेस में अभी के टाइम पे फिलहाल में कोई इतनी हॉट वैम्प नहीं है। तो मुझे लगा कि दिस इज इट, ये मेरे लिए जगह खाली है और मैं इसको कॉन्कर करके रहूंगी। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर That was my question कि आपने ऑडिशन अपने वैम्प के लिए शुरू की, और यू वर गिविंग पॉजिटिव लीड का आल्सो ऑडिशन? नो, मेरी फोटो देख के लोग बोलते हैं कि मैम नहीं पॉजिटिव, मैम वो नेगेटिव। आई सेड ओके कूल, आई वाज ऑल ओके विद, एंड आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग इन Jan which year? 2017. अच्छा, very Seven- recent ये है। Yeah, 2017. 17th Jan was last fashion show which I did Which was? in Jaipur for Shakir Sheikh, the choreographer. I did a show for him in Jaipur. I came back, we spoke. I said I can't do fashion anymore. I want to get into acting. He said ठीक है। वो डिसीजन था because you were done with modeling कि of certain instances जो हुए in that industry? I always wanted to be famous. I like I wanted people to know me. You know, and modeling is fantastic, but it's only handful of people who will know you. जो छोटी इंडस्ट्री होती है उसमें जानते हैं। और मैं चाहती थी कि भाई मैं रोड पे चलूँ और लोग मुझे पलट के देखें और बोले अरे ये वो है ना, आए मेरे से फोटो खिंचाए, मेरे से शादियों में जाऊँ तो लोगों की लाइन लगी रहे। भाई ऐसा ही, मतलब मुझे चाहिए था ये। So I'm very clear what I want in life.
आई केम बैक, आई सेड कि मुझे अब ऑडिशन करना है. तो ये से ठीक है. अब क्या फैशन शो जब आप करते रहते हो, आपके पैसे आ रहे हैं, यू नो, यू आर वर्किंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू सॉर्टेड. अब वो पैसे बंद हो गए. बट थैंकफुली बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो मेरे को रेंट खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था. But that fixed money had stopped. So whatever saving was, I was using that. And in my head, मुझे लगा अरे मैं तो इतनी fantastic actor हूँ, मैं तो जाऊँगी, लोग मुझे काम दे. भाई मुझे लाइनें याद ना हो, क्योंकि it's Hindi and my Hindi is a very बम्बईया हिंदी. TV Hindi is very North Hindi. Very North Hindi. तो वो बहुत डिफिकल्ट, रीटेक पे रीटेक. लोग मुझे बोले अच्छा मैम अब बाद में आइए, ये वो. मिला भाई मुझे तो कभी काम ही नहीं मिलना. एंड एज टू क्रॉस बालाजी, मुझे लगता था यार यहाँ से कॉल क्यों नहीं आता. मैं लोगों को पूछती थी जो टीवी करते थे. आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड सी बालाजी इज लाइक माता का दरबार, जब बुलावा आएगा तभी आप जाओगे. माता का दरबार. या बिकॉज यू कांट गो एंड गिव ऑडिशंस. You can't go to the office or drop your pictures. They will call you if they get your tape or they want you. मैंने कहीं पे ऑडिशन किया था, उनको ऑडिशन टेप मिली. One fine day I got a call कि we want you to do a look test for XYZ show. और ये तो I told him, I said यार ऐसे कॉल ऐसे कैसे हो सकता है. मुझे लगा ब्लफ है. सबको एक बार लगता है ना ब्लफ हो रहा है. यार मुझे कौन देगा, हिंदी आती नहीं और बालाजी से कॉल आ रहा है. I went to this, कहाँ गई थी मैं, स्टूडियो का नाम क्या था, मैं बिल्कुल क्लिक निक्सन. तो मैं क्लिक निक्सन पहुंची और मैं वहाँ पहुँच के मुझे बोला कि 10 बजे का कॉल टाइम है आपके लुक टेस्ट को. ऐसे मैं पहुँच गई 10 बजे. भाई मेकअप और हेयर में इतना टाइम लग गया. एंड बीइंग मॉडलिंग, यू नो, यू वांट एवरीथिंग टू बी. हाँ, वो मेरे बाल ही नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे. करते 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 मैं लंच टाइम पे पहुँची और एकदम ऐसी डिंजी सी जगह मेरा ऑडिशन लिया जिसमें मेरे 2 टेक लिए. मैंने और करूँ, बोले नहीं ठीक है. आई कॉल्ड हिम, आई सेड नहीं होगा. मैं अच्छी नहीं लगी. मैं देखी वहाँ से ऑडिशन आ गई और फिर मुझे नेक्स्ट कास्टिंग वाले का फ़ोन आया कि यू नो यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड विल लेट यू नो. अब वो सिलसिला 15-20 दिन तक चलता रहा. हर रात को मुझे 11 बजे कॉल आए कि या मैसेज आया कि मैम आपका ऑडिशन आज देखेंगे और आप कहीं जाना नहीं. तो मुझे लगा नहीं ठीक है. फिर करते करते 15-20 दिन 25 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि यू आर ऑन फॉर द शो. ऐसे क्या, ऐसे ये कैसे हो सकता है. एंड मुझे लगा कि नहीं हो ही नहीं सकता यार, ये कैसे होगा, मुझे कैसे ले लिया. फिर एंड वाज सपोज्ड टू बी कैमियो. आई वाज साइंड फॉर 2 months. या एंड 2 months तक ऐसे 5 साल हो गया. 5.5 साल. दैट्स अ ग्रेट थिंग. मतलब आपका मतलब टू बीइंग अ नोबडी टू बीइंग अ हाउसहोल्ड नेम, आई थिंक आई एम जस्ट टू मुझे लगता है ब्लेस्ड. कि उसका एक चश्मदीद गवाह मैं रहा, क्योंकि 2017 से तो हम साथ ही हैं और मैंने इनको उस ऑडिशन से लेके और उन ट्रॉफीज़ के साथ में देखा जब ये रोड पे पहले जाया करते थे और अब जब जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि असली अवार्ड क्या है. असली अवार्ड मैं इनको हर रोज़ लेते हुए देखता हूँ जब ये किसी सिग्नल पे कार में बैठी होती हैं और बच्चे जो भीख मांगते हैं या कोई भी लेडीज़ होती है वो आती है, नॉक करती हैं और वो आके कहते ए शर्लिन शर्लिन. तो ये शीशा नीचे करके जब उनसे बात करती है तो वो ये पूछती हैं उनसे कि अच्छा आप देखते हो शो. हाँ दीदी हम आपका शो देखते हैं, कल तो आपने ये किया, कल वो किया. तो मुझे लगता है कि इनकी रीच जो है वो अब दिलों तक है. यार लेकिन नेगेटिव में तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लगता है कि अगर मैं नेगेटिव बन गई तो लोग मुझे खराब समझेंगे. मतलब ऐसे औरतें खराब, ये ऐसे उसने ऐसे किया था उस दिन. क्योंकि मेरी मम्मी फॉर एग्जांपल मैंने जब शो किया तो जो नेगेटिव लीड थी हमारे इसमें, मेरी मम्मी इतना उनसे नफरत करती थी. मतलब मम्मा भले वो एक्टर है, वो नहीं है जीवन में. तो शी वाज लाइक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. वो सेट पर आती थी, बोलती इससे तो नहीं बात करूंगी. तो मैं बोलती मम्मी शो में मुझसे मेरे साथ खराब है, रियल लाइफ में बड़ी अच्छी लड़की है वो. तो ऐसा आपके साथ हुआ है कभी कि यार ये वो तो बहुत होता है. पहले मुझे बहुत खराब लगता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ तो पीपल आर हेटिंग. एंड आई ऑलवेज से कि राम और वो रावण was there, so Ravan was there. Ravan was so powerful, that's why Ram was so powerful. And as I said, मुझे पता है कि वो ब्रैकेट खाली था. You sort of filled that. या हीरोइन सबको बनना, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हीरोइन तभी अच्छी दिख पाएगी जब उसके सामने की नेगेटिव इतनी स्ट्रांग रहेगी. तो kudos to you. Thank you for being the beautiful, most hot villain that we can see. And you've done a spectacular job. Before we come to खतरों के खिलाड़ी, I want to talk about you. और ये जो भाई साहब हैं, इनकी हिंदी आप, मुझे लगता है कि जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिनकी हिंदी बम्बई या हिंदी, you should just take classes. क्योंकि ये पहले 3 मिनट में उनसे बात की और उन्होंने पहले 3 सेकंड में ब्रह्मांड ये वर्ड यूज़ कर दिया. मतलब मेरे साथ क्या होने वाला है आज. और इनकी हिंदी इतनी अच्छी है. तो आपका एक्टिंग का जर्नी, लाइक हाउ हैज
और ये इन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं खुद को एक्टर नहीं मानता, बट आई थिंक ही इज वेरी लाइक अ हम्बल पर्सन. बट हाउ वाज आपकी जर्नी कैसी रही मेरी है? जर्नी जो है इस हिंदी टीवी तक पहुंचने की, जैसा कि आपने कहा कि हिंदी शुद्ध है, तो मुझे लगता है कि शायद वो जो पूरी जर्नी रही उसका पर्पस यही रहा कि मैं यहाँ बैठ के हिंदी में आपसे बात कर पाऊँ, है ना. तो जो सीखने के मेरे अभी तक जितने भी प्रयास रहे, और खैर इस बारे में जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैं अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अच्छा आप एक्टर हो, तो मुझे लगता है कि एक्टर हूँ नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, है ना. क्या आप कामयाब हो? नहीं, मैं कामयाब हूँ नहीं, कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई पैरामीटर नहीं है. हम पूरी ज़िंदगी ताउम्र कोशिश करते रहेंगे और उस एक पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो पॉइंट है क्या, है ना. तो क्योंकि उस जगह पे पहुँचने के बाद तो फिर मुझे लगता है कि या तो शून्य में पहुँच गए, शून्य में पहुँच गए तो इसका मतलब आपका ध्यान लग गया, तो ध्यान लग गया तो फिर वो चीज़ें व्यर्थ होगी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक हैं. तो इससे बढ़िया ये है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करते रहो, किस जगह पे पहुँचना है ये डिसाइड मत. इसी पे आप फंस गए. मुझे लगता है ये जो ऐसी बात करते हैं उनका जो ऑरा है, इन्होंने मुझे नहीं फंसाया, इन्होंने मेरे मामा और मेरे पापा को फंसाया. और सही जो लड़के होते हैं ना वो यही करते हैं, पहले मम्मी पापा को फंसाते हैं, फिर लड़की तो आ ही जाती है. Listen, he behaved like DDLJ का राज at one of my cousin's wedding. मैं जो था मैंने वही किया. इनके एकदम कजन पूरे के काम वाम किए. अरे बोरियां उठाई, कितने बैग उठाए. cousins को नहीं पूछा गया. सब लोग अरे शिव वो कहाँ है, शिव जरा ये करते. और मेरे सारे cousins बोल रहे हैं कि शिव कौन है? and they were chilling, they were very happy कि ये है कोई काम करने वाला. Then my mama said कि ये लड़का अच्छा है, इसको थोड़ा फोकस करते हैं, हाँ. इन पे क्लोज करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स ना, जैसे इन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह खाली है ना. तो मेरे जहन में ये बात मुझे समझ में आई कि अच्छा ये जगह खाली है, यहाँ अपना प्यार लुटा दो, अपने आप सेट हो जाएगा काम सारा. मुझे आप दोनों की लव स्टोरी जाननी है, बिकॉज आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट. लेकिन लेट अस नो अबाउट खतरों के खिलाड़ी, एक्साइटिंग जर्नी अहेड. ये देखो ये भी डर रहे हैं ये भी डर रहे हैं. आपको क्या लगा अभी सबसे बड़ा डर क्या है? अब तो ऐसे खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हो तो डर के आगे ही है सब कुछ, बट अभी सबसे ज्यादा आपको क्या नींद नहीं दे रहा है, मतलब व्हाट्स मेकिंग यू स्लीपलेस? कोई भी आके बोलेगा ना कि मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ से डर है, वो झूठ बोल रहा है. इंसान हर एक चीज़ से डरता है, वो लेवल अलग अलग हो सकता है. एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग. मतलब कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ, किसी ने मुझे टैप कर दिया, मुझे पता नहीं कि कोई पीछे मुझसे भी डर जाने, जो कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर. बट मुझे ये पता है कि दृढ़ निश्चय, my determination is too strong for not to lose. I don't want to be that person कि जब मैं रूम में एंटर करूं तो कोई मुझे पलट के ना देखे. फुल हीरोइन वाला. Yeah, totally. I want to make an impact on everyone and anyone I meet. तो मुड़ के देखा था आपने पहली बार इनको ऐसे? मैंने नहीं, इन्होंने बड़ी बार देखा था यार. कुछ नहीं देखा था. इन्होंने बड़ी बार देखा था. आपने उनको देखो मुझे. No. किस्सा जो है वो ऐसा. No, you are not good at story. रुको, wait. क्या बात कर रहे हो? Before that, no. Let's talk about that love story in the next round. कहीं मत जाइए. We are doing कहीं मत जाइए. Okay, we are doing कहीं मत जाइए. We will be back. Actually, कैसे we will be back? We're here only, but we will be back after like a moment. We're to talk about that love and that story. Okay. Listen, अपने कॉफी मग्स अपने पास रखिए, because this is going to get very very interesting. It's going to be a beautiful love story. तो शुरू हो जाओ. कैसे मिले? पलट के देखा, किसने फंसाया, क्या किया? देखो पहली बात तो ये कि ये कहानी ये मुझे सुनानी देगी नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से मैं अच्छा नरेटर नहीं. लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा हुआ कि एक मुंबई शहर में एक जिम हुआ करता था, अभी भी है पर नाम चेंज हो गया. लेकिन मैं सुबह के समय आउटडोर पूल साइड वर्कआउट कर रहा था और मैं अकेला लड़का था. मैंने देखा. एक मिनट, यहाँ पे ही गलती हो गई. गलती यही शुरुआत, आपकी शुरुआत ही होगी गलती. कंसंट्रेशन देख रहे हो, मुझे और कोई दिख नहीं रहा. You are wrong, but you are very wrong specifying it was a day, it was a evening. अच्छा ठीक है. शाम देखा का समय था. हाँ. देखा ध्यान. So he is a very bad story narrator. मतलब ये हाँ, so I'll tell you. So basically I was doing a beauty pageant called Miss Mumbai. और यहाँ पे लोकल में जिम हुआ करता था, एलेक्सा, which is an open gym, and we were around 15-16 girls working out. And then I saw this boy working out there wearing black track pant, black ganji, white shirt, white towel on his shoulder and doing shoulder press. इतना याद है इन्हें? Yeah.
बोलने वाली चीज मुंह नहीं रहूंगा। शट अप, मेरी डिटेलिंग बहुत अच्छी रहती है। इन्होंने क्या पहना था उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। No, he never noticed me because there were 16 girls. मैंने हम देखा सब- भी नहीं। नहीं, इन्होंने देखा कि अच्छा बंच ऑफ लड़कियां हैं, उनको अंदाजा तो हो ही गया था कि इनको लोग देख रहे हैं, किसी इतना सुंदर सा चेहरा है। हाँ, देखा, cut to, then I started working. Then one fine day I was there with my friends and there I meet him. We were part of the same group. But then जब हम बाहर जाने लग गए, पार्टी करने लग गए, we hated each other. हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने लाइफ के जीवन के तजुर्बे से वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि तजुर्बे हुए नहीं थे, और मेरे तजुर्बों से मैं इन्हें ना तो पहचान पाया था और ना ही शायद इनको बैलेंस की जो ज़रूरत थी मेरे मिलने के बाद में वो काम हुआ नहीं था। तो 14-15 साल निकले। 14-15 साल तक हम एक ही ग्रुप में, सेम जो दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स जो ट्रैवल करते थे 7-7 दिन के लिए, रोड ट्रिप्स गोवा जाते थे, पूरे भारत में शोज कर रहे थे बड़े बड़े लोगों के लिए, लेकिन एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है यार ये कहाँ से आ गई यार ये लड़की। मतलब आप तो पसंद करते थे। We were in two different personalities. If I am hyper right now, I was into 50. मॉडल। फॉर एग्जांपल क्या करती थी ऐसा हाइपर, जैसे क्या होता बहुत था? सारी चीजें मैं फॉर एग्जांपल बात करना, हाँ, बात करने का लहजा Yeah. है ना, जैसे बे सिर पैर की बातें। खैर मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, Thanks. होती थी You उस have to come समय। home with me or you remember? घर जाना है आज। तो खैर वो जो साल थे, मुझे लगता है कि हम दोनों की ही ऐसे वो समय Growing था। up years, it's हाँ, तो अभी क्या है कि वो जो 12-13 साल जो निकले ना, हम लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा कम पसंद किया। कट्टू जीवन ने मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझने का मौका Were दिया। you dating someone else तब? Yeah. अच्छा, आप दोनों ने देखे एक दूसरे जीवन के? में न जाने कितने ठोकर खा के हम एक दूसरे तक पहुंचे होंगे। और और best thing what happened about us later in stage is because we were friends. हम एक दूसरे के माइनस प्लस, हर राज से वाकिफ हैं। हाँ, कोई मुझे आके ये नहीं बोल हर सकता कि राज। देखो पता है शिव फलाने ईयर में वो इसके साथ है। Excuse me bro, I was there. I was part of the same gang. So we have seen each other through thick and thin. पर जब मैंने हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, तो आप ही के शहर उदयपुर, झीलों की नगरी, तो कुछ 32 डेज का हमारा एक प्रोजेक्ट पे शेड्यूल था, और उस समय मौका मिला मुझे उन बंच ऑफ पीपल के बिना इनसे मुलाकात, बैठ के खाना खाने का, बातें करने का दिन भर। तो मुझे समझ में आया कि यार ये लड़की ना ये नारियल की तरह है, आउटर अलग है, इनर अलग है। इसमें कैरिंग है, इसमें एक परिवार को संभालने की क्षमता है, इसमें वो मजबूती है जो मुझे और आगे की पूरी लाइफ को अपने साथ में ले जाएगी। और आपको क्या नहीं पसंद था इनके बारे में? सब कुछ Very क्या, हाँ, सब कुछ। जो शुरुआत की थी, क्या पसंद है आपने सब कुछ, और अब कट टू 14 साल पहले कुछ भी नहीं। हाँ, because he very good looking guy but full of himself. नहीं लगते मुझे फुल ऑफ हिमसेल्फ। अब it's a 360 degree turn. As he said कि he got some time to recognize his inner self. तो you know, but पहले ऐसे था कि आई एम द बेस्ट। या लड़कियां दिल लेके पीछे घूमती थी। पर घूमती भी थी। हाँ, बट ठीक है। So तो हम हमारे बताते पीछे भी नहीं लड़के है। थे। हाँ, हम बताते नहीं है। खैर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज भी अगर मैं मेरे बारे में या कोई इंसान अगर खुद के बारे में ये कहे कि मैं अब अच्छा हूँ, ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि उसके जीवन की जो एक्सपीरियंस करने की जो दौड़ कह लो या यात्रा कह लो, वो चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो जो आज उसे सही लग रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उसको रियलाइज होगा कि नहीं वो ठीक था, लेकिन बेहतर ये है। तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तब हो सकता है जब हम अवेयर होके काम करें। No, but there is always place for improvisation, but you have to think and you have to believe you're the best and what you're doing is really good. जब आप जो भी कर रहे हो, हाँ। जो भी स्टेज में हो, वो हाँ मुझे भी लगता है ये कि अभी जो है वो सही है। मतलब आई एम श्योर गलत होगा, लेकिन मेरे दिमाग में इट शुड बी सही। आई एम द बेस्ट। क्योंकि यहाँ पे कोई आपके लिए no one's going to come and clap for you. You have to clap for yourself. Has it happened? रुको, पहले प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, फिर वो क्लैप वाले में जाएंगे। हाँ, so basically कुछ नहीं हुआ. Then we went for my cousin's wedding. And my mama saw him. Confess to each other. No. My mama really liked him. And my mama made my mommy call me कि do you like him, ये वो.
तो आई से ठीक है एंड देन ये कुछ और सोच रहे मन में। नहीं एक्चुअल में क्या इन्होंने मामा ने जब बुलाया मुझे बात करने के लिए, तब आपको मामा पसंद थी कि नहीं थी? अच्छे तो लगते थे नहीं ना, अच्छी हूँ मैं तो Of obviously। course। अच्छे तो ये तो लगते मेरा थे ना। फंसाना था पर मछली को। तो फिर मामा ने मुझसे बात करी है ना घर पे बुला के कि हम रूही के बारे में आपके बारे में सोचते हैं ऐसा। तो एक तो हैप्पीनेस तो है ही ना यार, क्योंकि मैं उस समय तक समझने लगा था कि जीवन में सही क्या है और बहुत ज़्यादा सही क्या है। गलत कुछ नहीं होता जीवन में, गलत तो मुझे लगता है तजुर्बे होते हैं। तो फिर जब मेरी हामी हुई तो उसके बाद में उन्होंने मतलब हामी नहीं, हाँ उन्होंने जान लिया मेरे मन को खंगाल के। मामा और इनके पिताजी जो वो गए जयपुर शहर, वहाँ से पापा के साथ बैठ के उन्होंने बातचीत की। पिताजी का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने पूछा कि श्रीमान नंद किशोर चतुर्वेदी जी सामने बैठे हुए हैं और वो आपके लिए आपका बेटी के लिए आपका हाथ मांग रहे हैं। तो मैंने कहा आप पिता हैं और बड़े हैं, आप जो ठीक समझते हो वो देख लीजिए, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ऐसा था? यस नहीं तो अगर वो हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो क्योंकि मैं जानता तो हुई ना इंसान सही है, ऐसा तो नहीं है कि इंसान गलत है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली शायद मेरी उसमें रजामंदी नहीं होती, पर पता है कि अच्छे इंसान है, अच्छे बैकग्राउंड से है। ओ हम सबको लगता था बिकॉज ऑल ऑफ अस थॉट कि आपकी रिलेशनशिप थी फॉर 13 इयर्स एंड देन आपकी शादी हुई व्हिच इज क्वाइट फ्रेंड्स फॉर 13 इयर्स 13-14 इयर्स और फिर शादी हुई। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी फ्रेंड्स विद योर Yeah, totally। वो एकदम सॉलिड बन जाता है। हाँ and there is a research which says कि if you get married to your best friend there are 80% chances of not getting divorced because you are friends। like right now my dad जब हमारी शादी हो रही थी फेरे पे बैठे थे तो he told शिव कि इसे अपनी माशूका बना के रखना, बीवी मत बनाना। so you'll be happy। एक्चुअली डैड ने मुझे सगाई के बाद ये कहा कि एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि देख मैं तुझे है ना 2 गुरु मंत्र देता हूँ। मैंने कहा क्या? कि अब तेरी शादी हो रही है तो यार तू मेरा दामाद नहीं यार, अपन दोस्त हैं, दोस्ती रहते हैं, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना उनमें बहुत पेचीदगियाँ होती हैं। तो कोशिश करते हैं दोस्त रहते हैं, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त। सास और दामाद, ससुर और दामाद का है ना रिश्ता वो नहीं रखते। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला दूसरी बात कि इसे अपनी बीवी मत बनाना, इसे अपनी माशूका बना के रखना। तो जब भी हर रोज देखेगा ना तो तुझे माशूका ही है ना, वो प्यार जो है वो हमेशा हर रोज बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब हम रिश्तों के उन पेचीदगियों में फंसते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं दबाव, वो फ्रीडम को कम होते हुए देखना, वो सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि प्यार जो है वो बाद में एक आदत की तरह डेवलप हो जाती है, प्यार नहीं रहता। लेकिन एक रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विश्वास और उसके बाद होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये 2 चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है कि एक रिश्ते को बहुत लंबा लेके जाती है और उसके लिए मुझे लगता है बातचीत करना बहुत जरूरी है। जब 2 लोगों के बीच में कांस्टेंट किसी टॉपिक या अलग अलग टॉपिक पे बात होती रहेगी ना तो ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। आप दोनों हर चीज कम्युनिकेट करते हो? everything। आप सोचिए ना कि हम जैसे काम पे अगर जाना है, सुबह से उठे पड़े हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं। मैं अगर उस दिन शूट नहीं कर रहा तो मैं इनको, क्योंकि हम रहते हैं थोड़ा हाँ उस तरफ की जहाँ से नाव पकड़ के दूसरी तरफ जाया जाता है, तो मैं इनको ड्रॉप करता हूँ वहाँ पे। जैसे ही मैं घर आता हूँ हम दोनों के फ़ोन चालू हो जाते हैं। लाइक इतने साल होने के बाद भी हम दिन भर एक दूसरे से कांस्टेंट बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई रिलेशनशिप में है यहाँ पर कि सब सिंगल बैठे हैं? सब सिंगल हमारे शो में सब सिंगल नहीं मैं देखो दुखियारे लोग हैं यहाँ पर। गलत कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना। जो अकेला है वो भी बहुत खुश हो सकता है और जो 2 है वो भी बहुत खुश हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी खुश हो सकते हैं। Because इन्होंने बात छेड़ दी है, तो let's come to a spicy round. That is my favorite. That's the theme of this show. It's called Spice It Up with Tanvi. Do not go anywhere. We will be bringing back some spicy questions that will blow your mind. और rather आपको बहुत तीखा लगेगा, but सही होगा, मजे आएंगे. Okay? Well, this is the round जो कि इस शो का फायर है. This is of course the fiery, the feisty round, which is called the Spice It Up round. Okay, so आप लोगों ने बोला कि 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. What is your take on like a marriage जो कि open है या relationship जो कि open है? It's each to its own. You know, people want to have be in an open relationship. I am okay with that. People want to be in a what do you say? दो monogamy. हाँ, I'm okay with it.
आई एम नॉट द ओपन काइंड. मेरा पति सिर्फ मेरा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. बिकॉज लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट चीटिंग, इट्स अबाउट इन एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो फैमिली हो, पैसे हो, या डिफरेंट अफेयर्स हो, एवरीथिंग. लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई स्टैंड बाय इट. तो आपका क्या है इसमें टेक? आप लोगों ने इसके ऊपर बात भी की थी कि हम कि ऐसे थॉट ही नहीं आया कि क्यों ऐसे करेंगे हम? लॉयल्टी ना, मुझे लगता है कि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा, ये सिचुएशनल चीज़ें हैं. हाँ. और ये सिचुएशन तब होती है जब हम पसंद किसी को करते हैं, फिर बाद में उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. राइट? कि पहले तो मैं इसके उन बालों पे मरा करती थी, लेकिन अब मैं शादी के बाद इसके बाल छोटे करना चाहती हूँ. पहले तो मैं इस लड़की पे इसकी अदाओं पे मरता था, लेकिन अब वही अदाएं जब ये मेरे घर वालों के सामने करती हैं तो मुझे शर्म आती है. तो अब तुम ये मत करो. तो मुझे लगता है कि इंसान को जैसा वो है, अगर उसको वैसा ही रहने दिया जाए. हाँ, थोड़ी बहुत तराशना जिसे कहते हैं, मुझे लगता है वो तराशना जो है एक दूसरे के द्वारा चलता रहेगा जीवन भर. कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दिली तौर से नुकसान हो. तो वो चाहे माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे पिता हो, दोस्त हो, चाहे चींटी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मदर नेचर. जैसे आजकल के जो बच्चे भी हैं, बच्चे क्या बोलूं, जो भी अभी रिलेशनशिप्स भी हो रही है, अभी रिलेशनशिप नहीं बोलते, वो सिचुएशनशिप बोलते हैं. तो बेसिकली हम एक सिचुएशन में है जिसमें वी विल हम इंटीमेट भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर वो थप्पा नहीं लगाएंगे कि तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ. वी आर ओपन टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. तो वो कॉन्सेप्ट आपको, मतलब वर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? या फिर अभी क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सिचुएशनशिप और हर लड़की लड़के के यही टंटे, हम तो रिलेशनशिप में नहीं, वेर इन सिचुएशनशिप. जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती है. यू नो, ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, शादी के टाइम पे पहले लड़का लड़की को देखते नहीं थे. शादी करवा दी माँ बाप ने, हो गई. शादी करने के बाद लड़के का फेस देखते थे. फिर वो चेंज होकर जब मेरे मॉम एंड डैड के टाइम पे आते थे, अच्छा एक दूसरे को दिखाते थे, बट देयर वाज नो अफेयर, ये वो करके फिर भी चलो शादी हो गई. हम जब शादी किए, वी वर फ्रेंड्स, एंड देन व्हाटएवर हैपेंड. सो as we keep growing, the generation keep growing, the things keep changing. This is what's the need of the hour for them. And they want to do it. So it's okay. मैं तो नहीं कर रही भाई. जब हम किसी से किसी चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो हम टेक्निकली उससे अपोजिट फोर्स दे रहे हैं उसके पास में उतनी ज़्यादा स्पीड से जाने का. दैट्स कॉल्ड क्वांटम थ्योरी. तो यदि हम बच्चों को बचपन से ही सेक्स, फिजिकल पार्ट्स, उन चीज़ों से अवेयर ना करा के दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो वो उनसे अट्रैक्ट होंगे तो वो छुप छुप के देखेंगे, गलत सोच डेवलप होगी और कुंठित होके वो डेफिनेटली किसी को फिजिकली, मेंटली डैमेज कर देंगे. But the thing is that now everything is available on internet. Unlike And apps, these, ना? yeah. नहीं, लेकिन वो इंटरनेट तक पहुंचते पहुंचते ना बहुत सारा अंदर जमा हो चुका हो. अरे बट आजकल तो 6-7 साल के बच्चे ऑनलाइन जाके चीजें देख रहे हैं, बिकॉज बट वो 6-7 साल के बच्चे अब जाके बड़े होंगे. हाँ. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो यंग जनरेशन है उसमें हम अगर रेशो देखें, हमारे भारत में या पूरी दुनिया में जो रेप केसेस हैं या इससे रिलेटेड और दूसरी चीज़ें हैं जो फिजिकली लोगों को अब्यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के भी हों, वो इसलिए है क्योंकि हमारे सोसाइटी में बचपन से ही हमें अवेयर न करा के हमें उस चीज़ से दूर किया जा रहा है. जैसे हम जीवन के बारे में तो बात करेंगे लेकिन मृत्यु के बारे में बात नहीं करेंगे. तो वैसे ही सेक्स या फिजिकल इंटीमेसी या उससे जुड़ी चीज़ें जो है, माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, पिता एक अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, भाई अपनी बहन से बात नहीं कर रहा है. अब उनके बीच में वो गैप बढ़ता जा रहा है. वो गैप बढ़ते वो ऐसा हो गया है कि मैंने आसपास की कुछ लड़कियों को देखा है, परिवार की कुछ लड़कियों को देखा है, जिनको जब पहली बार पीरियड्स होता है तो वो रो रही होती है और उनको शर्म आ रही होती है अपने से बड़ों या अपने आसपास के उन अपने भाइयों से. क्यों? क्योंकि भाइयों के लिए भी वो नई चीज़ है, लड़कियों के भी नई चीज़ है और वो उनको एक हीन या कहें गंदी दृष्टि से देख रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि उसमें वही सेम चीज़ बातचीत होना जो है वो माता पिता का बच्चों से, सोसाइटी का या टीचर का अपने बच्चों से बहुत ज़रूरी है. अगर वो
नींव बचपन में ही मजबूत हो जाए तो वो आगे तक अच्छी मजबूत रहेगी. He's just trying to say that we need to talk to the generation. Because see, हम झगड़ा ओपन में करते हैं, but हम प्यार कमरे के अंदर करेंगे. Why? उल्टा होना चाहिए. Yeah, you should love. I'm not saying go and have sex in open, but I'm saying why can't you hold your partner's hand or kiss or hug in front of your parents? Why? It's a very clean and pure emotion. तो ये अपने बच्चों के सामने करोगे तो फिर बच्चों को भी समझ में आएगा कि नहीं ये ठीक है, you know. और हमारे जनरेशन के जो मम्मा पापा थे वो इतना मतलब आई रिमेम्बर मेरे डैड अगर मम्मा को ऐसे टच भी करते थे, क्या कर रहे हो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे मेरे को लगता था क्या हो रहा है यहाँ पर. Very cool family. My mom and dad are very cool. Oh. So even when they come and stay with us, or if we are going at my dad's house, ऐसे कोई नहीं है. मेरे पापा भी मेरी मम्मी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं और you know. हमारे सामने किस करते हैं? हाँ. मुझे अटैक आ जाएगा अगर मेरे माँ बाप को किस करते हुए देखा तो आई विल डाई. आई विल लाइक तुम लोग ये करते हो? How are you? I know and that's a surprise to me. तो अगर हम थोड़ा सा ओपन एटमॉस्फेयर रखेंगे तो मुझे लगता है कि और हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, क्योंकि हम इधर से जो मॉम डैड हैं वो एकदम फ्री हैं. तो उनसे आप किसी भी तरीके की बातें कर लो, किसी भी तरीके की फिल्में उनके साथ में सामने बैठ के देख लो, कैसे भी सीन आएंगे आप उनके साथ में बैठ के देख रहे हो टीवी पे, वही कट्टू जयपुर पहुंचोगे ना, वही एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा. तो अरे वो क्या था उधर, अरे वो लेके आना तो वहां से खिसकना, क्योंकि वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं. और अगर ये चीज मुझे लगता है कि परिवारों में डेवलप हो जाए तो और खुशनुमा माहौल होगा. चलो एक गेम खेलते हैं. इट्स कॉल्ड ये और ने. ठीक है, अगर ये है तो ये, अगर ने है तो ने. ओके, आई आस्क यू क्विक वन, आपको बस आंसर देना है. ओके, वन नाइट स्टैंड्स, ये और ने. ने. सिचुएशन. ओपन रिलेशनशिप्स, ये और ने. अगेन सिचुएशन. ओके, सेक्स बिफोर मैरिज, ये और ने. इट्स फाइन. ये देखो इनका पूरा ऐसा आया. टोटली फाइन. इट्स टोटली फाइन. ओके, पीडीए, ये और ने. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशन, सबके सामने खुल्लम खुला प्यार. अरे ऑफ कोर्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन, ओवरली रोमांटिक, ये और ने. यहाँ तो घुट घुट के जीने में है क्या. ओके, सो अभी हम खेलेंगे एक रैपिड फायर. हाँ, वन. ऐसे नहीं कि आपके आंसर तो इतने बड़े बड़े थे यार. कैसी बात कर रहे हो, मेरे तो कितने शॉर्ट एंड क्रिस्पी थे. ओके, आपको पॉइंट आउट करना है अभी फिलहाल कि आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू पॉइंट आउट हु इज द मोस्ट सेंसिबल वन इन दिस रिलेशनशिप. ज्यादा केयरिंग कौन है? पैसे कौन खर्च करता है? मॉर्निंग पर्सन कौन है? आजकल यार क्या बात करो, आजकल की बात कर रहे हो आप. लेकिन खैर हम दोनों साथ में ही गुड बैड या सुबह जल्दी जो उठने का जो टाइम है हम दोनों का सेम है. ज्यादा झगड़े कौन करता है? ऐसा तो कुछ है नहीं. होना कितना चाहिए? जितना कि आइसक्रीम में चुटकी भर नमक. यदि आइसक्रीम में नमक नहीं होगा ना, आइसक्रीम का स्वाद ही नहीं होगा, और इस दुनिया में कोई ऐसी आइसक्रीम होगी ही नहीं जिसमें नमक नहीं. आइसक्रीम में नमक जितना. सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? अभी झगड़े ही नहीं होते तो सॉरी कौन बोलेगा? ऐसे कौन है जो अच्छा खाना बनाता है दोनों में से? मैं खा भी लेता हूँ, मैं बना भी लेता हूँ. अच्छा आप भी बनाते हो. No, but he's on a healthier side. I'm on a fancy side. अच्छा. जैसे चाइनीज ही अच्छा बनाते हैं, ये थाई अच्छा. Rapid fire. Who is more organized in the house? I could feel 100%. I could feel it. 100%. मुझे The ऐसा house is clean अगर if ये he's there. अगर ये मग यूं की बजाय ऐसा हो गया ना, तो भी तो आपको- घर के अंदर घुसने से मुझे पता चलता है कि अच्छा चाबी वहाँ है, ये गुलदस्ता वहाँ रखा होता है. Basically, he has OCD. He does. Little bit. डिसिप्लिन. Discipline. It's called OCD. डिसिप्लिन. Fancy word. हाँ, ओके फैंसी. छोटे मोटे झूठ कौन बोलता है? I mean, harmless lies. We say हर चीज सच. झूठ मुझे लगता है छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है. Last question for this round and this show and क्या this बात कर रहे हो? episode. कि because this is Spice It Up with Tanvi, how do you bring spice in your relationship to keep it very fiery and feisty? We don't need to. We are spicy. We are this combination of sweet and spicy. I'm the spicy, he's the sweet person. And we balance it out very beautifully. We don't get bored of each other. How he said, कि he'll drop me and we start talking on the phone. मेरी मम्मी, इनकी तो मम्मी का पता नहीं, बट मेरी मम्मी परेशान होती है, कितना बात करते हो तुम लोग?
आप सोचिए कि घर की जब बैल बजती है, अब वो बैल चाहे मैं बजाऊं चाहे बैल ये बजाए, क्योंकि घर में कैमरा लगा हुआ है, तो यदि जिसने बैल बजाई है वो डांस नहीं कर रहा तो गेट नहीं खुलेगा, तो यू नीड टू डांस। तो जब शादी हो रही थी तो एक पत्रकार थे जयपुर शहर में, उन्होंने पूछा कि अब तो आपकी शादी हो रही है, आगे जाके तो अब चीज़ें जो हैं वो वैसी हो जाएंगी जैसे हर किसी की होती है। तो मैंने ये कहा कि नहीं, मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं हर रोज़ घर पे इनके लिए बारात लेके आऊँगा और ये दुल्हन की तरह मेरे सामने खड़ी होंगी। तो आज जब भी ये दरवाज़ा खोलती हैं या मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो हम दोनों एक दूसरे को उसी तरीके से देखते हैं, सोचते हैं जैसे कि शादी के दिन ये पहली बार मेरी तरफ चल के आई थी। तो हाँ, क्योंकि हम दुख में हैं इन दोनों को देखकर। हमारे लिए कोई बारात नहीं ला रहा है, सिर्फ बिल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। सिर्फ बिल आ रहे हैं घर के बाहर। With that we end this beautiful first episode and spice it up with Tanvi. Do not go anywhere. Watch our beautiful, very hot and spicy episodes which will be coming every week at your doorstep. Actually doorstep nahi, on your YouTube. Bye. Have fun. Be spicy but don't be too naughty. Bye. Okay. हमने गेम खेला, हमने जांच परख की, हमने सबसे पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं अपनी ही आंखों से और मन की शक्ति से ये बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत सा हैम्पर जो कि दिया है सरप्राइज इन अ बॉक्स ने, दिया जाता है आपकी खूबसूरत सी वाइफ को, बिकॉज शी इज सिंपली द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस पहुंचाने में, घर पहुंचाने। थैंक यू। ओके, कैन वी गेट अ पिक्चर? चलो।